दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव का नामांकन जमा कराने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी सचिवालय पहुंचे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें हरियाणा विधानसभा के 2024 के आम चुनाव को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत भी छुपे हुए हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि इस मौके पर कोसली विधायक, जो कि रेवाड़ी से भाजपा के प्रत्याशी हैं, लक्ष्मण यादव, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मीडिया से बात रखते हुए उन्होंने क्या कहा, वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। सचिवालय पर नामांकन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सैकड़ों लोग इस मौके पर मौजूद रहे। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आ जाओ मैडम, कराया बीजेपी उम्मीदवार का, क्या कहेंगे जी? हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के अंदर जिसने नामांकन भरा है। दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लग रहे हैं। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाएगी। बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में बात है नहीं। तो आपके दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता। 75 पार का नारा था, इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी में है, कप्तान साहब के सपोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ, तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना। हाँ, तो वो सीएम की रेस में हैं और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के। चिरंजीवी राव अपने आप को डिप्टी सीएम बनने से रोकने के लिए आपकी रणनीति जो बता रहे थे, हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो, अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीएम का सपना देखते देखते। कौन? राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं, सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार
अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। भाई आज शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुँचे हैं। और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। अब उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। सर, जिस प्रकार से चिरंजीव राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे हैं, देखिए ये तो उनकी पार्टी जाने, वैसे तो मैं ये कहूँगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लक्ष्मण जी, कल 2 बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बगावत करके कहा है कि हम भी पर्चा भरेंगे, सतीश यादव, सन्नी यादव। अब ये तो राव साहब के मुख से आपने सुन ही लिया। अब जो प्रजातंत्र में जिसका मन होगा वो करेगा, बाकी जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। आपकी भाजपा के 2 बड़े नेता हैं, कपड़ीबाज जी और अरविंद जी, वो भी आज नादारद आपके यहाँ। नहीं देखिए, दोनों अरविंद जी से मेरी बात हुई थी, आज वो कहीं जरूरी काम से बाहर थे, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे। और थोड़े दिन छोटा मोटा मलाल होता है, टिकट बढ़ती है तो, क्योंकि काफ़ी लोग मांगने वाले होते हैं तो छोटा मोटा विवाद होता है। हम परिवार का मामला सुलझा लेंगे। से भी कोई बात हुई है इस बारे में? इस बारे में कपड़ीबाज जी आपके साथ आएंगे? आ जाएंगे देर से फिर, क्या बात है कि राव साहब का टप्पा है, वो मार्का है, हम दोबारा से अब नहीं करेंगे। भाई देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा भाई रणधीर जी को। अब 9 में मैं टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, आप सबको पता भी है। तो रणधीर जी को मिल गई तो मैं कंधे से कंधा मिला के और पूरे चुनाव का संचालन में संभाल रहा था। इसी तरह से 14 में मैं रेवाड़ी से मांग रहा था टिकट, तो उसमें भी आपने देखा रणधीर को मिल गई, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। तो बड़े मन वाले होंगे साथ आ जाएंगे, इसमें क्या है। मुझे 19 में कोसली भेज दिया गया, कोसली में भी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे, पार्टी की मेहनत के बल पे मैं जीत के आ गया। और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है, सब लोग करे हुए को कोई रोकता नहीं है, किसी का कर्जा कोई नहीं चढ़वाता। करे हुए को उतारने के समय होते हैं, कभी कभी अवसर जीवन में आते हैं, सबको उतारना चाहिए जैसे हमने उतारा। और बड़े दिल, वो कहते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। आपके ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो भट्टा बैठा के कोसली का रिवाड़ी को बैठाने चले गए भाई, आपकी पार्टी के ही है। नहीं देखिए, राजनीति में कोई परेशानी रही होगी, लोगों के मन में कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि 5-5 साल दोनों के ही मिले थे। और मैं तो कोविड का जमाना भी देखा, 1 साल किसान आंदोलन भी देखा, और अल्पमत की मेरी सरकार भी थी। लेकिन मैं अपने दस्तावेज साथ लेके घूमता हूँ, 5 साल का हिसाब। अभी मेरी किताब होगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या काम कराए। जबान पे किसी पे कोई ताले नहीं, जबान से कोई कुछ कहते मीटर नहीं निकालता यूनिट, लेकिन रिकॉर्ड लेके चलते हैं। और हम 5 साल का जनता को हिसाब देंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर रेवाड़ी पे 50 साल से एक परिवार का कब्जा है, उनसे भी हिसाब ले लेना।